सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे एक और चैनल के बारे में। स्पीक ईजी हमारा एक चैनल चलता है जिसके माध्यम से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आप इंग्लिश की बेसिक स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे तक आते हैं कि हमारी बेसिक इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो उस चैनल से आप जुड़ जाएं तो आपके जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आज की तुलना में बेहतर होगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में जहां बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं पार्टिसिपल और जेरेंड के अंतर के बारे में। पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम तमाम डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। यदि आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को क्लिक करके आप अपने नोटिफिकेशन भी सुनिश्चित कर लें ताकि आपको आगे के वीडियोज़ भी बिना किसी इंटरप्शन के मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन जहां मैं बात कर रहा हूं जेरेंड और पार्टिसिपल की। और मैंने कहा कि मैं पार्टिसिपल में भी बात कर रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों में ही देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, V0 प्लस ING। ये जेरेंड में भी होगा तो V0 प्लस ING आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी मिलेगा। पार्टिसिपल के मूल रूप से दो ही पार्ट होते हैं, बुक्स में आपको 3 पार्ट दिए हुए रहते हैं लेकिन मूल रूप से दो ही पार्ट है। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में, जब भी पार्टिसिपल अकेला मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली बताऊंगा मैं आपको क्यों दो ही पार्ट होते हैं। अभी आप इतना याद रखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसको हम इंगित करते हैं, उसको दर्शाते हैं V0 प्लस ING से, साथ ही जेरेंड को भी हम दर्शाते हैं V0 प्लस ING से। अब देखिए दोस्तों, V0 प्लस ING दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि V0 प्लस ING अगर दोनों में ही कॉमन है तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि वो जेरेंड है कि पार्टिसिपल है। एक बात याद रखिएगा कि जेरेंड को हम बोलते हैं वर्बल नाउन, जबकि हम पार्टिसिपल को बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। किस आधार पे? क्योंकि देखिए वर्ब तो इन दोनों में है ही, इसी कारण से ING हम अप्लाई कर रहे हैं, V0 फॉर्म ले रहे हैं, बेस फॉर्म वर्ब का ही होता है, पता है आपको। तो वर्ब तो दोनों में है ही, लेकिन ING जुड़ने के बाद में अगर वो जो टर्म बनता है वो नाउन की तरह बिहेव करता है तो उसे हम कहते हैं वर्बल नाउन, और अगर वो टर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो उसे हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। ओके, आज मैं बताता हूं आपको कि जेरेंड की पहचान कैसे करें। अगर वो पहचान आपको आ जाती है पार्टिसिपल आप पता लगा ही लेंगे। तो देखिए जेरेंड कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा वर्बल नाउन है, तो देखिए एक तो आप याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर ING फॉर्म में आपको दे रखा है, दोनों में से कोई भी अगर ING फॉर्म में है, V0 प्लस ING है, यहां भी V0 प्लस ING है, तो वो निश्चित रूप से जेरेंड होगा, पार्टिसिपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। कभी भी एडजेक्टिव से आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप एडवर्ब को सब्जेक्ट नहीं कह सकते, तो आप सब्जेक्ट कह सकते हैं या तो नाउन को या प्रोनाउन को। चूंकि मैं कह रहा हूं वर्बल नाउन है तो नाउन आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में, नाउन आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अगर ING फॉर्म सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हुआ? वो हुआ जेरेंड। जैसे कि मैं कहूं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कहा जाए स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब इस सेंटेंस में जो स्मोकिंग शब्द है वो जेरेंड है। कैसे पता लगा? क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट स्मोकिंग है, और मैंने कहा कि सब्जेक्ट अगर ING फॉर्म में हो तो वो क्या होता है? वो जेरेंड होता है। ओके, साथ ही देखिएगा अगर मैं ये कहता हूं ही डिसलाइक्स या डजंट लाइक, ही डजंट लाइक, ही डजंट लाइक टीचिंग, उसे टीचिंग पसंद नहीं है, तो यहां टीचिंग है वो है ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है यहां पे ये सब्जेक्ट था तो ये भी ING फॉर्म में है, तो ये भी क्या हुआ? जेरेंड हुआ। तो दो तरीके हमने जान लिए हैं कि जेरेंड को पता कैसे लगाएं। तीसरा तरीका देखिएगा, अगर पजेसिव एडजेक्टिव आपको दिया हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं हम? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं हम माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स देयर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपको ये चीजें रिपीट होंगी, बहुत से टॉपिक्स में चीजें देखने को मिलती हैं। मैं रिपीट कर दूं इस चीज को, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स देयर। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये पोजीशन दर्शाते हैं किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी वस्तु पर। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो भी होते हैं उनके बाद अगर ING फॉर्म दे रखी है आपको तो वो क्या होता है? जेरेंड।
प्रश्न भी बनता है प्रोनाउन के संदर्भ में कि जेरेंड से पहले अगर प्रोनाउन का कौन सा रूप लगाना है तो पजेसिव फॉर्म लगाना पड़ता है, एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म तो पजेसिव फॉर्म लगाना पड़ता है, पजेसिव एडजेक्टिव और वर्ब का कौन सा फॉर्म तो आईएनजी फॉर्म। तो देखिएगा यहां हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ही डजंट लाइक माय टीचिंग, उसे मेरा पढ़ाना पसंद नहीं है, तो यहां माई के बाद में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ जेरेंड। ओके, तीन चीजों से पता लगा लिया है जेरेंड है। एक याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस में, कुछ चीजें मैं बताता हूं तो वो टॉपिक से हटकर भी होती हैं लेकिन आगे आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट जो भी सेंटेंस में होता है, जिसे हम पूरक कहते हैं हिंदी में, वो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एडजेक्टिव और या फिर नाउन, और कुछ नहीं हो सकता। या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। अगर नाउन होगा तो डेफिनेटली वो भी जेरेंड की संभावना तो है, क्योंकि नाउन की हम बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे कि कहा जाए सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, तो यहां देखिएगा सीइंग जो शब्द है वो एक सब्जेक्ट है, ये यहां पे लिंकिंग वर्ब है, और साथ ही बिलीविंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। जो स्टेटमेंट में बोलता हूं, जो सेंटेंसेस बोलता हूं, जरूर ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगे, आगे के टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो बिलीविंग है वो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है तो ये नाउन है, क्योंकि नाउन होने की संभावना है और ये नाउन है। एक याद रखिएगा कि जब भी आप आईएनजी फॉर्म को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में और अगर लास्ट में ना आता है तो वो डेफिनेटली जेरेंड होगा। जैसे कि आप देखिए स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग जो है, धूम्रपान करना है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो करना ना आ रहा है तो जेरेंड है। यहां देखिएगा कि उसे टीचिंग पसंद नहीं है तो पढ़ाना पसंद नहीं है, ना आ रहा है तो जेरेंड है। यहां पे उसे मेरा पढ़ाना पसंद नहीं है तो ना आ रहा है तो जेरेंड है। देखना ही विश्वास करना है तो ना आ रहा है तो जेरेंड है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं दोस्तों कि आईएनजी फॉर्म जेरेंड है कि नहीं है। बात रही पार्टिसिपल की, तो यहां देखिएगा पार्टिसिपल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अ रनिंग डियर वॉज शॉट, एक दौड़ते हुए हिरण को गोली मार दी गई। तो यहां पे जो डियर शब्द है वो क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो अगर किसी क्रिया का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ, पार्टिसिपल, और चूंकि आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है इसलिए कौन सा पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल है। याद रखिएगा नाउन से पहले दो ही तरीके की क्रियाएं आ सकती हैं। नाउन से पहले क्रिया आती है, एडजेक्टिव के रूप में आती है, विशेषता बताने वाले शब्द के रूप में आते हैं, दो ही तरीके से आ सकती है, या तो आईएनजी या फिर V3, क्योंकि दो ही पार्टिसिपल होते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट। प्रेजेंट मतलब आईएनजी, पास्ट मतलब V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म तब लगती है जब कोई काम हो चुका है और हो रहा है, कंटिन्यू है, तो क्या लगाते हैं, आईएन। जैसे कि दौड़ता हुआ हिरण, तो दौड़ना उसका जारी है, दौड़ना कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जेरेंड है कि पार्टिसिपल है। नाउन के पहले आईएनजी फॉर्म जनरली अगर आती है तो डेफिनेटली वो क्या है, वो एक पार्टिसिपल है, क्योंकि वो जेरेंड नहीं है। कि नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, और वर्बल एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो से डेफिनेटली आपने समझ लिया होगा कैसे हम अंतर कर सकते हैं जेरेंड और पार्टिसिपल के बीच। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन।